अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों के आने के बाद जो सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम गार्डनर्स फेस करते हैं वो ये करते हैं कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स के जो समर में या स्प्रिंग में अच्छे से चलते रहें या गर्मियों के मौसम में उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से चलती रही है, वही प्लांट्स जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो ना सिर्फ रुक जाती है बल्कि उनको सर्दी से बचाना भी एक मुश्किल टास्क हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ आज एक पॉली हाउस शेयर कर रही हूँ जो कि मैं ख़ुद बना रही हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आसान तरीके से कम ख़र्च में आप लोगों के साथ जो है वो पॉली हाउस बनाने के आइडियाज़ जो है वो शेयर करूँ। पिछले साल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आपके पास थोड़े से प्लांट्स हैं तो आप किस तरीके से उसका पॉली हाउस बना सकते हैं और ज़्यादा प्लांट्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो ये एक मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कम ख़र्च में एक चीज़ मैं बना सकूं कि जिसके अंदर मैं अपने वो प्लांट्स रख सकूं कि जो ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और फिर बार बार उन प्लांट्स को आप लेने के लिए जाएँ तो ज़ाहिर है काफ़ी सारा आपका बजट भी उस हवाले से डिस्टर्ब होता है, आपको फिर दोबारा पैसे ख़र्च करके वो प्लांट्स लेने पड़ते हैं। तो ये आपके अपने प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप ये देखिए तो मेरे पास ये क्रेट काफ़ी सारे पड़े हुए थे तो इनका मैंने यूज़ किया है और इनको इस तरह से मैंने सेट किया है कि इस हिस्से में जिस तरह से ये मैंने रखे हुए हैं आप इसके अंदर भी पौधे रख सकते हैं। काफ़ी सारी जगह इसके अंदर भी बन जाती है। जो छोटे 4 से 6 इंच के पॉट होते हैं वो 3 पॉट तो इसके अंदर आराम से आ जाते हैं। ऊपर इस तरह से आप ईंट रख के ताकि हवा की वगैरह से ये शीट जो है उड़े नहीं, तो आप चारों कोनों में जो है वो इसके रख सकते हैं। ईंटें इस तरह से रख सकते हैं और शीट को आपने इस तरह से लगाना है कि साइड से कहीं से भी हवा क्रॉस ना हो। जितना आपने इसका पॉली हाउस बनाना है उस हिसाब से फिर आप शीट ले सकते हैं। और ये जो शीट मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ ये डबल शीट है, यानी ये सिंगल लेयर के साथ नहीं है, डबल इसी फोल्ड के साथ जो है वो मिल जाती है मार्केट से। तो इसको मैंने इसलिए किया है ताकि थोड़ा सा इसके अंदर मजबूती भी बन जाए और हमारा जो पॉली हाउस है वो इस तरह से ना हो कि कहीं अगर कोई तूफ़ान या इस तरह से आंधी वगैरह आए तो वो सिंगल शीट जो है वो उड़ने का ज़्यादा चांस होता है। तो ये थोड़ा मजबूत हो जाती है। अब मैं बताऊँगी कि कौन कौन से प्लांट्स आपने इसके अंदर रखने हैं। मैं इसमें से अक्सर प्लांट्स नहीं रखूँगी लेकिन कुछ आप लोगों के साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ कि इन प्लांट्स को आप पॉली हाउस में रखें तो ये आसानी से सर्दियों का मौसम जो है वो गुजार जाएंगे। आप इसके अंदर ड्रेसिना रख सकते हैं, ड्रेसिना की कोई सी भी वैरायटी जो आपके पास मौजूद हो वो रख सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर फिलोडेंड्रॉन रख सकते हैं, अडेनियम आप इसके अंदर रख सकते हैं। उसके अलावा ये हाइबिस्कस जो मैंने आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर की थी, ये थोड़ा सा नाजुक है क्योंकि ये पहला साल है। तो आप इस तरह की जो वैरायटीज़ होती हैं जो थोड़ी सी नाजुक होती हैं और आपने फ़र्स्ट टाइम उनको ग्रो किया होता है तो उनको आप लाजमी रख सकते हैं। उसके अलावा फिलोडेंड्रॉन में ये ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रॉन है, लेमन फिलोडेंड्रॉन है, कोई सी भी वैरायटी, मेरे पास ये 3-4 वैरायटीज़ हैं इसकी, तो ये भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। छोटे पॉट्स के अंदर अगर आपके पास ये लगे हुए हैं तो इस तरह के जो पॉली हाउस है उसके अंदर आप रख सकते हैं। बड़े गमलों के लिए फिर आपको थोड़ा सा तरद्दुद ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये आपकी अपनी जो सेटिंग है उस हिसाब से आप उन प्लांट्स को रख सकते हैं। अच्छा, मेरे पास क्लाथिया ज़ेबीना के कुछ प्लांट्स पड़े हुए हैं, वो भी मैं इसी के अंदर रखूँगी। उसके अलावा कोलियस की कोई सी भी वैरायटी हो आपके पास, अगर आपने उसको सेव करना है तो पॉली हाउस जो है वो बेहतरीन जगह है जहाँ पे आपके कोलियस बच जाएंगे। फिर जैसे ही फरवरी मार्च दोबारा से स्टार्ट हो तो फरवरी में आप आसानी से जो है वो इसकी कटिंग्स दोबारा से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास पूरा साल ये चलेंगे। सिंगोनियम की कोई सी वैरायटी को भी आप इस तरीके से आपके पास मौजूद हो तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा डिफन बाकिया है और चाइनीज़ एवरग्रीन है, एग्लोनीमा है। ये ऐसे प्लांट्स हैं कि इनको भी अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको फिर पॉली हाउस में इसको ज़रूर रखना पड़ेगा। उसके अलावा सेंचेजिया, ये भी एक ऐसा प्लांट है जो पूरी गर्मियों में अच्छे से चलता है लेकिन सर्दी के ये 2 से 3 महीने जो होते हैं, 2 से ढाई माह ही होते हैं, ये इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। इनको आपने अगर बचाना है तो पॉली हाउस में रख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो मार्बल क्वीन की कोई सी भी वैरायटी हो
तो वो भी आप अगर बचाना चाहते हैं तो आप उसको उसके अंदर रख सकते हैं, पॉली हाउस के अंदर। ये लाजमी आपने अगर इनको बचाना है तो फिर ये करना पड़ेगा। मनी प्लांट को आप पॉली हाउस में रखेंगे तो वो अच्छे से सेफ रहेगी। इंजॉय पोथोज़ आप रख सकते हैं। छोटे जो मेरे पास पॉट्स हैं वो मैं इसी तरीके से उठा के रख दूँगी ताकि मेरे पास ये वैरायटी ख़त्म ना हो। फिर जैसे ही मौसम चेंज होगा आप उसमें से मज़ीद प्लांट्स बना के अपना जो काम है आगे कंटिन्यू इसी तरीके से कर सकते हैं। और उसके अलावा रोयो प्लांट, अगर आपने फ़र्स्ट टाइम रोयो को लगाया तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं रखूँगी। ये मेरे वही मदर प्लांट है जो पिछले साल भी इसी तरह से रहे थे। बड़े गमलों के बीच में मैं इसको रख देती हूँ ताकि ठंडी हवा डायरेक्ट इनके ऊपर ना आए, तो ये आराम से पॉली हाउस के बगैर भी हमारे यहाँ के हिसाब से चल जाते हैं। अब ये मदर प्लांट है, बड़े साइज़ का मेरे पास कोलियस है, तो इसको भी मैं कोशिश करूँगी कि अगर आपके पास कोई बड़े साइज़ की शीट हो, शॉप पर बड़े साइज़ का हो, तो आप इसके ऊपर दे सकते हैं और साइड पे 3-4 स्टिक्स लगा दें ताकि जो प्लांट है वो डायरेक्ट जो है वो शीट के टच में ना आए, तो ये आराम से इस तरीके से सर्दियाँ गुजार जाएंगी। उसके अलावा अगर आपके पास स्वीट पोटैटो वाइन की कोई सी भी वैरायटी हो तो आप इस टाइम पे उसको पॉली हाउस में रख सकते हैं। मेरे पास ये पिंक लेडी बोलिवियन जू है, ये वाली जो वैरायटी है ये थोड़ी सी नाजुक है, इसको आप रख सकते हैं। उसके अंदर जो दूसरी बोलिवियन जू है वो आराम से चल जाती है। उसके अलावा वेरीगेटेड जो है वो वंडरिंग जू, अगर आपके पास ग्रीन नेट लगा हुआ है तो फिर ये वंडरिंग जू आराम से चल जाएगी, फिर आपको मसला नहीं होगा। ये जो वैरायटी मैं शेयर कर रही हूँ ये तो आराम से चल जाती है, इसको पॉली हाउस में रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी वैरायटी इसके अंदर सॉन्ग ऑफ इंडिया की होती है उसको अगर आपने बचाना है तो पॉली हाउस में रखना पड़ेगा। स्पाइडर प्लांट की बाकी 2 वैरायटीज़ तो आराम से चल जाती हैं। इस वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उनको मैं पॉली हाउस में रखूँगी ताकि ये आराम से सर्दियों का जो टाइम है ये गुजार जाए और उसके बाद फिर इनको कोई मसला नहीं होता। पॉली हाउस का जो एग्जैक्ट मसला होता है वो ये होता है कि आपने उसमें वो प्लांट्स रखने हैं कि जो महंगे प्लांट्स होते हैं, आप बार बार उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, और उनकी अगर आपने छोटे पॉट्स आप तैयार कर लें अक्टूबर में, और अक्टूबर का पूरा महीना जो है आपके पास होता है, इन सब प्लांट्स को आप तैयार करके रख सकते हैं, तो फिर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। उन छोटे पॉट्स को आप इस तरह से एक छोटे साइज़ का या छोटे पैमाने पे पॉली हाउस बना के उसके अंदर आराम से रख सकते हैं। उसके अलावा माशाल्लाह से मेरी पर्सलेन तो काफ़ी चल रही है, लेकिन अब आगे जो पर्सलेन का टाइम है ये थोड़ा सा मुश्किल है। आपके पास अगर पर्सलेन के डिफरेंट कलर्स हैं तो आप उसको पॉली हाउस में भी रख के सेव करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा ये मेरे पास हाइब्रिड के कुछ विंका के कलर्स थे, तो इनको भी अगर आपने बचाना है ख़ास तौर पे तो फिर पॉली हाउस में रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ सर्दियों में ख़ास तौर पे जब कोहरा स्टार्ट होता है और उसके बाद से ये फिर थोड़ा सा इनको बचाना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा ब्रोकन हार्ट भी कहते हैं, मॉन्स्टेरा भी कहते हैं, इसकी भी जो प्लांट्स हैं वो भी सर्दी से अफेक्ट होते हैं, कोहरे से ख़ास तौर पे। तो अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो फिर आप इसको पॉली हाउस में रखेंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि फिर बार बार, ये महंगे प्लांट्स होते हैं तो इसलिए बार बार आपको इनके ऊपर फिर पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अगर पेनीवर्थ है तो पेनीवर्थ भी अगर ग्रीन नेट के नीचे आपने रखा हुआ है तो फिर तो धूप सारा दिन इसके ऊपर पड़ती रहे तो ये आराम से चल जाएगा, इसको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है इस तरह का सेटअप, यानी ग्रीन नेट नहीं लगा हुआ, तो फिर आप इसको पॉली हाउस में रखेंगे तभी ये आपके पास अच्छे से चलेगा। तो आई होप कि कुछ जो लिस्ट मेरे पास जो प्लांट्स लगे हुए हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि जिनको अगर आपने पॉली हाउस में नहीं रखा तो थोड़ा सा आपके प्लांट्स के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आज की शेयरिंग मेरी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।